कुछ दिन बाद अगर हम उसको 1200 रुपया दे रहे हैं या 1300 रुपया दे रहे हैं या 12,000 रुपया दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, है ना, वो हमारा क्या होता है, मिश्रधन होता है। इनके बीच का जो अंतर होता है वो ब्याज होता है, ब्याज होता है। ये बात जान रहे, माने मिश्रधन से अगर मूलधन को घटाते हैं तो सीधे ब्याज निकलता है ना। और सदैव जो होता है मिश्रधन जो होता है वो मूलधन से बड़ा ही होगा। मिश्रधन जो होगा वह मूलधन से बड़ा होगा, ये बात कंफर्म है। लेकिन अगर ब्याज के बारे में कहा जाए, ब्याज के बारे में कहा जाए, ब्याज का मूलधन से अगर देखा जाए संबंध, तो मूलधन भी बड़ा हो सकता है, ब्याज भी बड़ा हो सकता है। वो कैसे? अगर 1000 रुपया तो हमसे लिए, अगर महीने 2 महीने 4 महीने में लौटा दिए तो थोड़ा सा ब्याज पड़ेगा। लेकिन साल साल 2-2 साल 4-4 साल 10-10 साल दिए ही ना, तो ब्याज मूलधन से भी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो मूलधन और ब्याज के बारे में हम ये नहीं कह सकते कौन बड़ा होता है, कौन ज़्यादा होता है, कौन कम होता है, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, फिर मिश्रधन से अगर हम बात करें ब्याज का, तो मिश्रधन सदैव ब्याज से बड़ा होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो मिश्रधन है मूलधन और ब्याज दोनों से बड़ा होता है। बात क्लियर है? इतनी सी बात कंफर्म हुई या नहीं? फिर हम देखते हैं, फिर हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। अगर हम जो है कि किसी से 1000 रुपया लिए, है ना, और 1200 रुपया दिए और कुछ दिन बाद, है ना, और यहाँ पर 200 रुपया का जो ब्याज मिला है, तो यह अगर मान लेते हैं कि समय हमारा 1 वर्ष है, समय हमारा 1 वर्ष, 1000 में हमने उसे 1200 रुपया दिया, तो समय 1 वर्ष है और ब्याज 200 रुपया है, मूलधन 1000 रुपया है और 1200 रुपया मिश्रधन है। तो ऐसी दशा में ब्याज की दर क्या बनी? दर का मतलब है कितना % साल में हमें देना पड़ रहा है ब्याज। तो इसके लिए साधारण ब्याज का जो सूत्र होगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये होगा। हम यहाँ पर साधारण ब्याज के स्थान पर साधारण ब्याज को रखेंगे और मूलधन के स्थान पर मूलधन को रखेंगे। दर हमें पता नहीं है और गुणे समय हमारा 1 वर्ष है, बटे में हमारा 100, तो 00 कटे, 0 से 0 कटा, उधर बचा क्या दर, इधर बचा क्या 20। इसका मतलब है दर हमारी 20% के बराबर हुई। पहला पॉइंट। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं, सवाल कहता है कोई किसी से जब उधार लेता है तो ऐसे क्वेश्चन होता है कि 5 वर्ष में ब्याज, 5 वर्ष में ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाता है, मूलधन का 2/5 हो जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी। अब यहाँ पर दर क्या होगी? अब यहाँ पर हमारे दिमाग में आएगा तो मूलधन तो है ही नहीं हमारे पास, मिश्रधन तो है ही नहीं, लेकिन सब कुछ मौजूद है। सवाल को समझना और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही बनते हैं जाकर। हम यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ये पॉइंट जो लिखा हुआ, चाहो कि इसको, ये बात को समझो, जो पहले पढ़ते हैं उसका मान पहले वाला होता है, जो बाद में पढ़ते हैं उसका मान बाद वाले। यहाँ पर ब्याज पहले पढ़ रहे हैं और मूलधन बाद में पढ़ रहे हैं, और संख्या जब पढ़ रहे हैं तो 2 पहले पढ़ रहे हैं, 5 पहले पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ब्याज 2 रुपया, मूलधन 5 रुपया। समीकरण बनाओगे तो कैसे? ब्याज कह रहा है, जो ब्याज है वो मूलधन का के माने गुणा होता है। ये बात को समझना, 2/5। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, मूलधन हमारा यहाँ पर गुणे में और यह यहाँ से उठा, यहाँ से हम उठाए, ये मूलधन यहाँ पर गुणे में है और इसको हम यहाँ से उठाए तो बराबर के इस पार ले आए और गुणे वाली संख्या बराबर के इस पार भाग में आ गई। तो इसका मतलब मूलधन के सामने, ब्याज के सामने 2 रुपया है और मूलधन के सामने 5 रुपया है। मूलधन हमारा 5 रुपया है, ब्याज हमारा 2 रुपया है। मिश्रधन अगर निकालने की बात करें तो हम कल भी बताए हैं और आज भी बता रहे हैं कि मूलधन में ब्याज को जोड़ दोगे, मिश्रधन हमारा बन के तैयार हो जाएगा। बात को समझ रहे हो नहीं? अब यहाँ पर हम कहें कि दर निकालो, दर निकालने का, चाहे दर निकालनी पड़े, चाहे मूलधन निकालना पड़े, चाहे समय निकालना पड़े, चाहे मिश्रधन निकालना पड़े, तुम यही सूत्र का प्रयोग करो। साधारण ब्याज बराबर मूलधन
गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब यहाँ पर देखो साधारण ब्याज कह रहा है, लिखो साधारण ब्याज तुम्हारा क्या है 2 रुपया, लिख दो। बराबर कह रहा है मूलधन लिखो, मूलधन देखो यहाँ पर 5 रुपया, यहाँ 5 रुपया लिख दो। गुणे दर तुम्हारा पूछ रहा है, दर हमें निकालना ही है तो हम कहाँ से लिखते हैं भाई, दर का दर लिख दे रहने दो। समय क्या कह रहा है 5 वर्ष है, 5 लिख दो। बटे में क्या करें 100 लिख दो। अब देखो 5 के नीचे 100 है, काट दो 5 में 10, 0 का 0। 5 के नीचे 20 है, 5 के 20। दर बराबर ज्ञात करना है, और दर बराबर अगर ज्ञात करना है तो ये 4 भाग का इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा, और गुणा होगा तो 4 दूनी 8। ये ऐसे ही नहीं, ये एक और तरीका यहाँ पर होता है। यहाँ पर ब्याज का मूलधन से संबंध बता दिया गया। अभी एक और है ना, कोई किसी से धन लेता है और 2 वर्ष बाद 3 गुना हो जाता है ना, या 4 गुना हो जाता है। हमने कहा 4 गुना हो गया। 2 वर्ष में कोई धन 4 गुना हो जाता है साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। तो दर बताया, फिर हमारे दिमाग में आया कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं भाई, समय तो दिया गया है, ना तो हमारे पास मूलधन है और ना तो हमारे पास मिश्रधन है। अब मूलधन और मिश्रधन कहाँ से लाएं? और जब मूलधन नहीं ला पाएंगे, मिश्रधन नहीं ला पाएंगे तो ब्याज कहाँ से लाएंगे? लेकिन सब कुछ मौजूद है, बस थोड़ा सा समझना है। समय तो कंफर्म हो गया ना 2 वर्ष, यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं है। इसलिए बात ना करो, समय 2 वर्ष है, ये बात कंफर्म है या नहीं है, ये बात तो क्लियर है। सवाल ये कहा 4 गुना हो जाता है, इसको समझना है। 4 गुना का मतलब अगर हमने किसी को 1 रुपया दिया या 1 रुपया लिया, यह 4 रुपया हो जाता है। माने अगर हमने तुम्हें 1 रुपया दिया तो 4 गुना हो गया, मतलब है 4 रुपया तुम्हें देना पड़ेगा। अगर हमने 1 रुपया दिया और 4 रुपया लिया तो इसका मतलब है यह तुम्हारा क्या होगा, मूलधन होगा, और यह तुम्हारा क्या होगा, मिश्रधन होगा। बात को समझ रहे हो? अगर यह मूलधन है या मिश्रधन है तो समझ सकते हो कि ब्याज कितना होगा। बोलो कि ब्याज कितना होगा, 3 रुपया होगा। हो गया या नहीं होगा? अब सूत्र तुम्हारे पास मौजूद है, कहता है भाई साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100 लिखो, है। अब यहाँ पर ध्यान देना, साधारण ब्याज तुम्हारा यहाँ पर मिश्रधन 4 रुपया, मूलधन 1 रुपया, ब्याज तुम्हारा क्या बना 3 रुपया। मूलधन तुम्हारा 1 रुपया हमने माना है, और गुणे दर हमें ज्ञात करनी है, और गुणे हमारा समय क्या है 2 वर्ष है, और बटे में 100 लिखा है। तो 2 से काटोगे 2 पंची 10, 0 का 0। अब क्या है 50 भाग क्या इधर आएगा, गुणे को हो जाएगा 50 दिया 150%। क्लियर है? अब यहीं पर सारे पॉइंट हैं, सारे पॉइंट यहाँ पर समझना है। अब देखो यहाँ पर कुछ और चीज देखो, अगर हम कह दें 3 गुना ना कहें, 3 गुना ना कहें, 4 गुना कर, 4 गुना ना कहें, 3 गुना कहें, तो मूलधन में तुम 1 रुपया मानो, मूलधन सदैव 1 रुपया मानो, और 3 गुना हो जाने का मतलब है, 3 गुना हो जाने का मतलब है मिश्रधन तुम्हारा 3 रुपया होगा। तो मिश्रधन तुम्हारा 3 रुपया होगा तो ब्याज तुम्हारा 2 रुपया होगा। हम सीख क्या रहे हैं? सीख ये रहे हैं कि गुना से संबंधित जब भी सवाल आए, एक पॉइंट पर विशेष ध्यान देना, गुना से संबंधित जब भी सवाल आए तो मूलधन सदैव 1 रुपया मानना, सदैव 1 रुपया मानना। 2 रुपया मानोगे तो काम चलेगा, 3 रुपया मानोगे तो भी काम चलेगा। अब जैसे यहीं पर बात कर दिया जाए कि हम जो है कि इसको 2 रुपया मान लें, 2 रुपया मान लें, तो 3 गुना का मतलब 6 रुपया। तो इसको काटोगे ना 2 1 तो 2 3 6, तो वही 1 वही 3 आ जाएगा। तो फिर काटने की जरूरत क्या है? उतना बड़ा क्यों रखो कि काटने की जरूरत पड़े? सदैव तुम क्या रखो, सदैव मूलधन 1 रुपया रखो। 3 गुना कहें तो ब्याज तुम्हारा 2 रुपया होगा, 4 गुना कहे तो ब्याज तुम्हारा 3 रुपया होगा। बात को समझ रहे हो दीपांशु? अगर 8 गुना कह, खड़े हो जाओ, 8 गुना अगर कह रहा है तो ब्याज तुम्हारा कितना रुपया होगा? यही तो गलती है, 7 रुपया होगा। बैठ जाओ, ध्यान से सुनो, है ना।
अगर हम कहें 10 गुना धन हो गया, 10 गुना धन हो गया तो ब्याज तुम्हारा 9 रुपया होगा। अच्छा 20 गुना धन हो गया तो मूलधन तुम्हारा कितना रुपया होगा? 1 रुपया होगा सर, है ना। और 20 गुना कह रहा तो ब्याज तुम्हारा कितना रुपया होगा? 19 रुपया होगा। 19 गुना कहे तो ब्याज तुम्हारा 18 रुपया होगा। इस बात को सीख पाए हो या नहीं? अगर सीख पाए हो तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सवाल पर ध्यान देना, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा और बड़ा कर लो। देखो सवाल ने कहा कोई धन इस साधारण ब्याज की दर पर 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, वह दर तुम्हें बताना है। अगर वह दर तुम्हें बताना है तो देखो दर को बताने जा रहे हैं, बात को समझो। 10% आ गया, पहले ही आ गया, है ना। क्वेश्चन को समझो भाई। सूत्र तो तुम्हारा वही है, साधारण ब्याज भाई, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। यहाँ पर कोई इतनी बड़ी संख्या नहीं मिलेगी, है ना, जो काटने में, है ना, गुणा करने में तुम्हें परेशान करे, है ना। एकदम साधारण क्वेश्चन है, ये बात जाने रहना। साधारण ब्याज की बात है। अब हम तुम्हें सिखाएं क्या है, यहाँ पर कह रहा है जितना गुना कहे उससे 1 रुपया कम होता है क्या? ब्याज। 3 गुना कह रहा है तो बोलो क्या, कितना ब्याज होगा? 2 रुपया होगा कि नहीं? सब लोग एकदम कन्फर्म किए हो या नहीं? 3 गुना में 2 रुपया कन्फर्म हुआ कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? तो 3 गुना कह रहा तो ब्याज तुम्हारा 2 रुपया। मूलधन सदैव तुम्हारा कितना रुपया? 1 रुपया होगा। ये बात एकदम कन्फर्म हुई। दर तुम्हारी पूछी जा रही है, समय तुम्हारा वर्ष में लिखा होगा या माह में लिखा होगा या दिन में लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कितने? 20 वर्ष, है ना। तो समय तुम्हारा 20 वर्ष है और बटे में तुम्हारा 100। 20 के नीचे 100 है तो 20 पंचे 100, 5 भाग के इधर आएगा, गुणे का हो जाएगा तो 5 दूनी 10 और बराबर इधर बचा क्या है? दर। दर बराबर कितना परसेंट हुआ? दर बराबर कितना परसेंट हुआ, है ना। तो एकदम बात कंफर्म हुई, कोई डाउट तो नहीं है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या समझ में आ रही है कि ये सवाल हमारे समझ में नहीं आया तो बता सकते हैं। इसके बाद पूछेंगे नहीं, धड़ाधड़ सवाल को लगाया जाए, इसलिए समय ज़्यादा हो रहा है ना। चलिए प्रश्न को हल करें। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 15 वर्षों में दोगुना हो जाएगा? 15 वर्षों में दोगुना हो जाएगा, सवाल ने ये कहा है 15 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। जल्दी से करो, 15 वर्षों में दोगुना होने की बात कह रहा है। नहीं ठीक है, कितना आया? 6 है। चलो देखिए सवाल को समझो। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होगा? साधारण ब्याज बराबर, सूत्र बार लिखने की क्या जरूरत है, लेकिन अब की बार हम लिखे दे रहे हैं फिर से। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। साधारण ब्याज कह रहा है, लिखो भाई साधारण ब्याज क्या होता है? गुना से 1 कम होता है। यहाँ पर कह रहा है 2 गुना। बोलो कितना रुपया ब्याज रखें? 1 रुपया ब्याज रखें। बोलो मूलधन कितना होगा? सदैव 1 रुपया होगा। और गुणे दर पूछा जा रहा है और गुणे समय तुम्हारा कितना है? 15 है और बटे में तुम्हारा क्या है? 100 है। 1 नहीं तो काट दिया, कोई दिक्कत है ना। 5 में 5 से 15, 5 से इसको काटोगे 20 हो जाएगा। दर बराबर क्या करना है? देखो 20 भाग का उधर जाएगा, गुणे का हो जाएगा और 3 गुणे का इधर जाएगा, भाग का हो जाएगा तो 20/3। 20/3 ऑप्शन में नहीं है भाई। हाँ 20/3 ऑप्शन में हो सकता है और नहीं भी अगर है तो यहाँ पर देखो 3 का पहाड़ा 30 से कितना? 18 बचा क्या? 2 और 3 से भाग कर रहे हैं, जवाब रहा क्या? 6 से ही 2/3। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हुआ? ऑप्शन नंबर क्या सही हुआ? इनमें से कोई नहीं।
बोलो बात कंफर्म हुई? कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, बताओ। हाँ छाया, क्या नहीं समझ में आया? आ रहा? रोहनी, आकांक्षा, अनामिका, चल फिर आगे बढ़ा जाए। अजीत, समझ में आ रहा? अमित, बड़ा दुखी समझ में आ रहे हो। चल आगे ये चलो जल्दी से करो। बीस बच्चा। अब सूत्र लिखने की क्या जरूरत है? पहले साधारण ब्याज रखा जाता है, तो साधारण ब्याज क्या होता है? गुना से 1 का तिगुना है, तो बोलो ब्याज कितना रखें? 2 रुपया। और मूलधन से 1 रुपया गुणे दर। दर तो यहाँ पर दिया गया है भैया, दर दिया गया है, क्या दिक्कत की बात है? दर दिया गया है, यहाँ पर तो क्या समय पूछा गया है। समय नहीं पता है, समय को लिख दो बटे में सब। कोई दिक्कत आ जाएगा सवाल? 0 ने 0 को काटा, समय पूछा है, ये 10 भाग का इधर जाएगा, जो हो जाएगा 10 दूना 20 नहीं होता है, 2 0 होता है। चलिए ऑप्शन नंबर 20 है ना। ABC ये जो सीरियल गड़बड़ है उस पर नहीं जाना है ना। 20 सही है तो 20 सही हो, चाहे A में हो, चाहे B में हो, चाहे C में। बात एकदम क्लियर हुई? चले अच्छा, ऐसे ही 2 सवाल हैं और लगा लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? ये तो भाई सवाल बदल चुका है ना। यहाँ पर क्या रहा है? यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, तो कह रहा है कितने वर्षों में माने 1 वर्ष में है ना 3 गुना हो जाएगा। कोई इसका जवाब दे पहले, तो फिर हम इस सवाल को बताएं। जल्दी से बताओ, जल्दी। कितनी देर में आ जाना चाहिए? 16। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे के लिए हम बताने जा रहे हैं कैसे। सुनो, अगर इसको भी अगर उसी तरह समझाया जाएगा तो समय ज़्यादा हो जाएगा। बस सरल तरीका देखो। अगर इस तरह के सवाल आए, 8 वर्ष में 2 गुना, कितने वर्ष में 4 गुना, 9 वर्ष में 5 गुना तो कितने वर्ष में 10 गुना, है ना, 10 साल में 15 गुना तो कितने साल में 20 गुना। अगर ऐसे सवाल आ रहे हैं साधारण ब्याज की दर से पूछे जा रहे हैं, तो एक छोटा सा तराजू बना। क्वेश्चन को समझो, तराजू बना, कोई डाउट? अब यहाँ पर कह रहा है 8 वर्ष कहे, 8 वर्ष कहे तो 8 को लिखो, है ना। 8 वर्ष में 2 गुना कहे तो 1 रखो, 3 गुना कहे तो 2 रखो, 4 गुना कहे तो 3 रखो, 10 गुना कहे तो 9 रखो, जितना गुना कहे उससे 1 सदैव कम रखो। बात को समझ पा रहे हो? दुगुना कहे जाएगा तो कितना रखोगे? 1 रखोगे। 3 गुना कहेगा तो 2 रखोगे, 4 गुना कहेगा तो 3 रखोगे, 5 गुना कहेगा तो 4 रखोगे। समझ पाए हो? कितनी देर के लिए समझ पाए हो? बात 10 से 5 मिनट के लिए, या एग्जाम तक रोक पाओगे इसको, है ना। प्रैक्टिस करोगे घर पर जा करके तो रुक जाएगा, है ना। 2 गुना कह रहा है तो 1 रखोगे, वर्ष के नीचे वर्ष, गुना के नीचे गुना का संबंध है ना। अब कह रहा है कितने वर्ष, कितने का मतलब होता है 100 वर्ष। अब 3 गुना कहे तो क्या रखें? 2 रखें। और तराजू का नियम होता है कि सामने वाली संख्या को सामने वाली संख्या से काटा जाता है, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से। लेकिन 1 से 8 को काटो या 1 से 2 को काटो, फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 से चाहे किसी संख्या का गुणा करो, चाहे भाग करो, कोई मतलब नहीं है उसका। त्रियक में गुणा होगा तो 8 दूनी क्या होगा? 16 होगा, माने इसी ऑप्शन। बोलो कोई डाउट है ना। बस यही बात को समझना है कि जितना गुना है उससे 1 कम सदैव रखना होगा। आगे बढ़ा जाए। एकदम कन्फर्म हो सवाल? चल आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन लो, वही सवाल है क्या? यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 6 वर्षों में 2 गुना हो जाए तो कितने वर्ष में
4 गुना हो जाएगी। बहुत बढ़िया। कितनी देर में आ जाना चाहिए? कितनी देर में आ जाना? कितना? 18। अरे वाह, हम देख रहे हैं कुछ लोग तो कलम नहीं चला रहे हैं। 18 की 12, 18 की 12, 12 के 18। देखो 12 और 18 दोनों हैं। अब चलते हैं निर्णय हम देते हैं। चले, कह रहा है 6 वर्ष में, 6 वर्ष में कह रहा है दोगुना, दोगुना मतलब क्या रखें? 1 रखें। फिर कह रहा है कितने वर्ष में, कितने माने क्वेश्चन मार्क, कितने वर्ष में 4 गुना माने क्या रखें? 3 रखें। 1 से गुणा भाग की कोई जरूरत नहीं, 6 दिया 18। तो बात कंफर्म हो गई, बात कंफर्म हो गई कि 18 की 12 18 है ना। बात क्लियर हो गई। चले देखते हैं अगर ऐसा सवाल है अगला तो। हाँ, इसमें तो भाई ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन है ही नहीं है, लेकिन ऑप्शन नहीं तो क्या दिक्कत है, हमें लगाना तो लगाना है। कोई दिन 16 वर्षों में 2 गुना, तो 8 वर्षों में कितना गुना? अरे आपकी तो गुना पूछ लिया है ना, आपकी तो गुना पूछ लिया, तो क्या गलत किया? चल, इतनी देर में आ जाना चाहिए। अगर इतनी देर में आ जाए तो हम समझे कि हमारा समझाना सफल रहा। सवाल ने कहा 16 वर्ष में 2 गुना, तो 16 वर्ष में 2 गुना माने क्या रखे? 2 गुना माने 1 रखे। सवाल ने कहा 8 वर्षों में कितने गुना माने को सवाल। सुनो, यहाँ पर तुम जान रहे हो 1 रखा है तो समझ लो 1 किस लिए रखा? 2 गुना है। अगर 2 रखा होता तो समझ जाओगे 3 गुना, अगर 3 रखा होता है यहाँ तो समझ जाओगे 4 गुना। मानिए आंसर जितना आए उससे 1 बढ़ा करके जवाब देना है। बात को समझोगे नहीं है ना। तो 8 दूनी 16 है ना, तो होगा क्या? 2 वर्ष। क्वेश्चन को समझो, यहाँ पर ध्यान दो, क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान देना है ना। थोड़ा सा डाउट है जो 2 गुना 3 गुना 4 गुना बता रहे हो, थोड़ा सा केवल समझो। 8 दूनी 16 काटोगे नहीं। अच्छा 8 एकदम 8 होगा, यहाँ पर 1 हो गया ऐसे। अब 3 में गुणा होगा, सामने वाली संख्या किसी का मान होती है ना कि तिरछे में। अगर इसके सामने 2 होता तो आंसर 3 होता है ना। यहाँ पर इसका मान निकालना है, माने x का मान निकालना है। यहाँ पर x है, पहले इसका मान तो निकालो। यहाँ पर x है, इसका मान तो निकालो है ना। इसका मान 2 नहीं है, इसका मान 2 नहीं है। इधर से आवाज आ रही आधा है। अच्छा तो सुनो, 2 का 1 से गुणा होगा भाई, 2x होगा ना, और 1 का 1 से गुणा होगा तो 1 एकदम 1 होगा ना, और x का मान क्या होगा? 2 गुणे कहीं इधर जाएगा, भाग हो जाएगा, माने 1/2। लेकिन 1/2 आया है तो इसका मतलब क्या रखोगे? 1/2 का मतलब क्या रख भाई? देखो 16 वर्ष में 2 गुना हो रहा है तो 8 वर्ष में कम गुना होगा ना, तो कम गुना होगा तो 8 वर्ष में 3 गुना किया, 16 साल में, अतने साल में 2 गुना और अतने साल में 3 गुना। कैसे संभव? अपना नॉर्मल दिमाग लगाओ है ना। तो इसका मतलब है आंसर भैया 3 से कम आए, 2 से कम आएगा, ये बात कंफर्म। तो यहाँ पर आधा आएगा नहीं, और हमने कहा जितना गुना यहाँ पर आए, जितना आंसर आए उसमें 1 जोड़ना है। अब 1/2 आया है, इसमें 1 जोड़ दो। तो यहाँ पर जोड़ने के लिए 2 गुणा 2 1 2 1 3/2, या ऐसे समझ लो, नॉर्मल भाव में समझ लो, ये आधा है, आधे में 1 जोड़ोगे तो 1.5 होगा, आधे में 1 जोड़ोगे 1.5 होगा, और 1.5 ऐसे लिखा जाता है 3/2। 3/2 भी लिखा जा सकता है, 1.5 भी लिखा जा सकता है, जो भी ऑप्शन में हो वो ऑप्शन के आधार पर चुनना। ऑप्शन तो यहाँ पर है नहीं भाई। चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। और यहाँ पर ये सवाल बिल्कुल हट करके हो गया है ना। अब इस सवाल को समझना है, लगेगा अगर लग जाए तो फिर थोड़ा मेहनत करके देखो। फिर 900 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 540 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का होगा। चलो हम बताने जा रहे हैं तरीका है ना। समझो, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जैसे कह रहा है 900 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज उतना ही होगा, उतना ही होगा। पहले वाक्य में जितना होगा उतना ही दूसरे वाक्य में हो, जितना साधारण ब्याज यहाँ पर होगा, कह रहा जितना कि 540 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से आ।
माने आधे सवाल का ब्याज जितना है उतना ही आधे से आगे वाले का। अगर दोनों के साधारण ब्याज बराबर है तो चाहो तो ऐसे कर लो, पहले वाक्य का गुणनफल बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल। क्यों होता है ऐसा? देखो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है, साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये होता है। अब सवाल को समझना, हम पहले वाक्य का गुणनफल बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल क्यों बताएं, है ना? अभी सब कुछ समझ में आएगा। भाई यहाँ तक बात करो कि जितना ब्याज यहाँ तक होगा उतना ब्याज इसके आगे वाले पॉइंट में भी होगा। तो पहले यहाँ पर देखो ब्याज निकालने का सूत्र है साधारण ब्याज वाला, ये वाला सूत्र, और ये वाला कहता है पहले मूलधन लिखो, तो यहाँ पर तो मूलधन 900 रुपया है गुणे, है ना? कह रहा है दर लिखो, दर यहाँ पर 6% कह रहा है कितने दर से, है ना? नहीं कितने समय में, कितने समय का समय पूछा जा रहा है, समय हमें पता नहीं है तो समय लग गया बटे में। जितना साधारण ब्याज होगा यहाँ पर, जितना ब्याज होगा यहाँ पर कह रहा उतना ही होगा 540 रुपया का, 540 रुपया का, है ना? 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का। माने यह वाला ब्याज इस वाले ब्याज के बराबर है। ये बात को समझो, दोनों के ब्याज बराबर हैं, और दोनों के ब्याज बराबर हैं। देखो 100 के सामने 100 में कट जाएगा, तो आया ना पहले वाक्य का गुणनफल बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल। अगर ऐसा क्वेश्चन है कि जितना ब्याज इधर होगा उतना ही ब्याज उधर होगा, अगर ऐसा प्रश्न कह रहा है तो यही रूल लगाएं, पहले वाक्य का गुणनफल बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल। और नहीं तो फिर इतना भी बड़ा कुछ नहीं है, 100 से 100 काटने में भी इतना देर नहीं लगेगी। चाहो तो ऐसे दोनों के साधारण ब्याज बराबर है, ऐसे लिख दो। सामने वाली संख्या को काट दी है, बात जान रहे हम, तो 6 से काट दो भाई 6 गुणे में है ना, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 6 9 54 0 0 और 90 इधर है ना, और 90 जहाँ 900 हो गया ना, और 5 इधर है ना, तो 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 2 भाग में इधर जाएगा और गुणे का उधर जाएगा, भाग का होगा। माने सामने वाली संख्या को काट दिया, ये बात जान रहे हो। 2 से काटोगे 2 चौके, इधर क्या बचा है, समय बचा है, उधर क्या बचा है, 4 बचा है। इसका मतलब समय बराबर कितने वर्ष है, समय बराबर क्या है, 4 वर्ष। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई है? कोई सवाल में कुछ ऐसा है जो ना समझ में आया हो? अगर ना समझ में आया हो तो बताया जाए, है तो फिर आगे बढ़ा जाए। चलो नोट करो इसे जल्दी से। 2 टाइप खत्म हुए, तीसरा टाइप ये समाप्त हो जाए, है ना? और अभी बहुत सारे सवाल हैं, अभी 10 सवाल हैं। 10 सवाल हमको लगता है समय से हो नहीं पाएंगे, तो थोड़ा तेज़ी से पढ़ोगे तो हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। अच्छा वो होमवर्क है, कल वाला होमवर्क है, चलो अभी करवा देंगे लास्ट में, ठीक है? लास्ट में ध्यान दिला देना, जैसे ही ये क्लास खत्म होती है वैसे तुरंत होमवर्क वाले सवाल हो जाएंगे। इसको हटाएं, अगला सवाल। चलें ये वाला प्रश्न देखते हैं। होमवर्क जो भी दिया जाए उसको छोड़ा ना करो। यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से किसी वर्ष में 5 वर्ष में दोगुना हो जाए तो उसी तरह से 3 वर्ष में 300 रुपया कितने वर्षों में 24 रुपया हो जाएगा। ये बात है, क्वेश्चन को पढ़ो और समझो, क्वेश्चन को पढ़ो और समझो, और ना समझ में आए तो हम खड़े हैं। यदि कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो उसी दर पर 300 रुपया कितने वर्षों में 24 रुपया हो जाएगा। समझ पा रहे हो या हम फिर लगाएं? मुस्कान आया आपको समझ में? नहीं समझ में आ रहा, बताएं क्या नहीं समझ में आ रहा है? सवाल तो अभी पढ़ चुके हैं, अभी सवाल लगा चुके हैं। कैसे? अभी देखो हम बताएंगे कैसे। सवाल को समझो, पहले हम यहाँ पर दोबारा से सवाल को ले लेते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। कितनी सी बात है, 40 है तो ऑप्शन में देखा जाएगा भी। इतनी सी बात देखे हो कि नहीं, 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है। फिर कह रहा है उसी दर पर 300 रुपया 2400 रुपया होगा।
300 रुपया 2400 रुपया होगा, ये बात को समझो। इसका मतलब है 300 एकम 300, 300 बट्ठे 2400। सवाल ने कहा कितने वर्षों में? 8 गुना हो जाएगा। इस बात को समझना था केवल बस। यहाँ पर रुपया दे दिया गया है, ऐसे नहीं कहा कि 5 वर्ष में 2 गुना तो कितने वर्ष में 8 गुना। उसने इस तरह से नहीं कहा। भाई 300 रुपया 2400 रुपया हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? 300 रुपया 2400 रुपया होगा तो कितना गुना हो रहा है? 8 गुना हो रहा। तो दूसरी भाषा में हमको समझना है ना कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल तो यही कह रहा है कितने वर्षों में 8 गुना होगा। और इसके ये तराजू बताए हैं कैसे। वर्ष रखो 5 वर्ष, 2 गुना कहे तो बोलो क्या रखें? 1 रखें, है ना। देखो 40 गलत है, 40 सही है कि 35 सही है, ये बात को अब है ना समझ जाओगे। फिर कह रहा है कितने वर्ष में, माने खाते साथ छोड़ दिया। कितने वर्ष में 8 गुना माने क्या रखे? 8 गुना माने 7। 1 से गुणा करने का कोई मतलब नहीं है। 7 और 25 3 5। बोलो क्या दिक्कत है भाई, है ना। 40 गलत हो गया ना, बात को समझो ना। कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट हो तो बताया जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। देखो बड़ा से बड़ा सवाल आसानी से लग जाता है। क्यों? क्योंकि पहले हम समझ चुके हैं इस बात को। हटाएं इसको, चलें आगे बढ़ते हैं। और ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। कोई धन सारा 2 वर्ष में 2520 रुपया, 5 वर्ष में इतना रुपया ब्याज की दर बताओ भाई। अब ये वाला तुम करो थोड़ा समझ करके और फिर हम बताते हैं। और ऐसा तो नहीं ना समझ में आ रहा हो थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए। चलो ये रहा सवाल। कुछ समझ में आया? चलो देखते हैं। यहाँ पर मूलधन भी पूछा जा सकता है, दर तो पूछा ही गया है, मूलधन भी पूछा जा सकता है ना। तो चलते हैं देखें इसको एक बार फिर से। देखो क्या कह रहा है कि 2 वर्ष में 2520 रुपया हो जाता है। यही तो बात कही गई है। देखो यहाँ पर यही तो बात कही गई है ना। फिर क्या कह रहा है? 5 वर्ष में 2700 रुपया हो जाता है। 5 वर्ष में 2700 रुपया हो जाता है। तो सुन, यहाँ पर मूलधन भी पूछ सकता है और दर तो पूछा ही गया है। दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए दोनों क्वेश्चन पर बात करते हैं। तुम सोचो 2 वर्ष में 2520 रुपया हो गया तो इसका मतलब 2 साल का इसमें ब्याज लगा है। अगर 2 साल का ब्याज इससे हटा ले तो मूलधन मिल जाएगा। भाई 2 साल में इतना हो जाने मतलब 2 साल का मिश्र धन है, तो 2 साल के मिश्र धन से 2 साल का ब्याज हटा लो तो मूलधन मिल जाएगा। और 5 साल में इतना हो जाएगा कह रहा है, तो 5 साल में इतना अगर हो जाएगा तो इसका मतलब है कि मिश्र धन है 5 साल का, और 5 साल के मिश्र धन से 5 साल का ब्याज हटा लो तो यहाँ से मूलधन मिल जाएगा। तो पहले समझो, यहाँ पर 2 साल में और 5 साल में कितने साल का अंतर है? 3 साल। और इन 3 सालों में बढ़ा तो कितना रुपया बढ़ा? देखो 0 से 0 घटा तो 0, और 0 से 2 नहीं कटेगा, उठा लिए था 10 से 2 घटा तो 8। यहाँ पर बचा 6, 6 से 5 घटाएंगे तो 1, और 2 से 2 घटाएंगे माने 3 साल में 180 रुपया बढ़ा। 3 साल में कितना रुपया बढ़ा? 180। तो इसका मतलब तुम अपने दिमाग से सोचो, 3 साल में 180 रुपया, 3 साल में 180 है ना, तो हर साल कितना बढ़ रहा है? 60 रुपया। 60 7 गुना 120, 60 3 180। कैसे आया? 3 एकम 3 3 18, 1 साल में 60 रुपया बढ़ रहा है। 1 साल का ब्याज 60 रुपया है। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर 1 साल में 60 रुपया है तो हम कहें मूलधन निकालो, तो भाई 2 साल का ब्याज हटा लो। 1 साल में 60 रुपया तो 2 साल में 120, इससे 120 हटाओ, 2400 आया। कोई डाउट? 2400 रुपया तुम्हारा मूलधन बना। अच्छा सोचो,
हम इससे नहीं घटाना चाह रहे हैं, इससे घटाना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये 5 साल का ब्याज इसमें जुड़ा है, तो 1 साल में 600, तो 5 साल में कितना? 1 साल में 60 रुपया, 1 साल में 60 रुपया है, तो 5 साल में कितना? 300 होगा। पक्का 300 होगा, तो 300 हटा लो, 300 हटा लो, 2700 से 300 हटाओ, 2400 आया। एक आंसर आया, कोई दिक्कत समझ में आई? नहीं दिक्कत समझ में आई। लेकिन अब क्या कह रहा है? दर निकालो। दर निकालो, चाहे जो सूत्र तो हमारा वही है, कहता है साधारण ब्याज बराबर, तो पहले साधारण ब्याज रखो 60 रुपया। लेकिन एक बात है, 60 रुपया भी रख सकते हो, तुम 180 रुपया भी रख सकते हो, 120 रुपया भी रख सकते हो, साधारण ब्याज में कुछ भी रख सकते हो। लेकिन जितने साल का साधारण ब्याज रखोगे, समय में उतना ही रखना होगा, तो हमें ज़्यादा बड़ा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये 1 साल का ब्याज है, समय हम 1 साल रख देंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन तुम जान चुके हो कितना रुपया है? 2400 रुपया, 2400 रुपया है। फिर कह रहा है गुणे दर, दर हमें पता करनी है भाई, गुणे समय, समय इसके आधार पर रखना है। ये कितने साल का ब्याज है? 1 साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज है, तो इसके सामने 1 साल बटे में, फिर डबल जीरो से डबल जीरो, है ना। अब 24 का पहाड़ा आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर 12 से काटो भाई, 12 गुना 24, 12 से इसको काटो तो 12 पंचे 60। दर बराबर ज्ञात करना है, और यहाँ पर 2 गुणे का इधर आएगा, भाग करेगा, 5 को 2 से भाग करोगे तो ढाई आ जाएगा। कैसे? 2 का पहाड़ा 5 से जाओ, 2 गुनी 4, बचा क्या? 1 दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, हो गया 10। 2 का पहाड़ा 10 से जाओ, 2 पंची 10। देखो क्या आ गया है? दर बराबर कितना आ गया है? 2.5%। देखो सवाल लग गया, लग गया ना। बातें करत ना बन रही हैं, उतना तो करंट अफेयर्स नहीं बना था, है ना, जितने 2 लोगों में बातें बन जाती हैं। नहीं, हम यूँ नहीं चाहे, हम यूँ नहीं कह रहे हैं ना। अब जोन अगर एग्जामिनर करंट अफेयर्स पर जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करता है, तुम लोग कहते हो कहाँ से ये बन गया क्वेश्चन, तो तुम सोचो जब 2 लोगों में इतनी बातें बन सकती हैं कि 4-4 घंटा बातें चलें, है ना, तो इतना बड़ा देश है, कितनी करंट अफेयर्स बन सकता है ना, तो उसका विरोध ना करें चाहिए, है ना। कहे मतलब ये चल अगला प्रश्न करें। सवाल वही है, संख्याएं चेंज है। 3 वर्ष में 1500 रुपये के ब्याज से 30 रुपया, 1500 के ब्याज से 30 रुपया, ब्याज की दर बताओ। चलो भाई रुक जाओ, 3 वर्ष में 1700 रुपया का ब्याज है, 3 वर्ष में 1500 रुपया एक ब्याज से 30 रुपया है। देखो भाई क्या कह रहा है, 3 वर्ष में 1700 रुपया का ब्याज, 3 वर्ष में 1500 रुपया के ब्याज से 30 रुपया देते हैं, ब्याज की करता हूँ। चलो देखते हैं भाई, सवाल आया है तो लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। और अब इतने ही सवाल हो गए, यही लास्ट। इसको होमवर्क दे दें क्या? ये वाला होमवर्क दे दें और वो वाला कल वाला हल करा दें, हैं? हाँ, ये वाला होमवर्क ले लो, मेहनत कर दो तुम लोग थोड़ा, हैं? ये वाला होमवर्क, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, हैं? और कल वाला होमवर्क आज दे दो, हम इसको जो है कि